हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज मैं आपको कंप्लीट डेंचर में 4 ऑप्शन बताने वाली हूं। ये ट्रीटमेंट वैसे पेशेंट के लिए है जिनके माउथ में बिल्कुल भी टीथ नहीं होते हैं, वैसे पेशेंट के लिए है। तो मैं आपको हर ट्रीटमेंट का एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड उसके कॉस्ट भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे जरूरी बात फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो डेंचर होते हैं ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। रिमूवेबल डेंचर यानी कि जिसको आप निकाल सकते हैं, निकालने लगाने वाला। एंड जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है हमारा फिक्स्ड। तो जो रिमूवेबल होते हैं इसमें 2 टाइप्स के होते हैं और जो फिक्स होता है उनमें 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे रिमूवेबल डेंचर में यानी कि निकालने लगाने वाले डेंचर के बारे में। तो जो सबसे पहला आता है हमारा वो है एक्रेलिक का कंप्लीट डेंचर। यहाँ आप इमेज में देख पा रहे होंगे जो एक्रेलिक के कंप्लीट डेंचर होते हैं। अगर आपने इसके पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसमें देखिए, मैंने उसमें काफी डिटेल बताया है आपको एक्रेलिक के डेंचर के बारे में। ये जो डेंचर होता है इसके एडवांटेज मैं आपको बता दूं तो ये सबसे चीप एंड बेस्ट होता है। अगर किसी पेशेंट के माउथ में बिल्कुल भी टीथ नहीं है तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, सबसे चीप ऑप्शन है। आप इसमें आराम से जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज जो होती है कि ये आपको आराम से 8 to 10 ईयर्स की सर्विस देता है। अगर आप अच्छे से मेंटेन रख रहे हैं, क्लीनिंग का ध्यान रख रहे हैं तो आप आराम से इसे 8 से 10 साल तक यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं यहाँ आपको इसके डिसएडवांटेज भी बता दूं तो जो इसका सबसे कॉमन डिसएडवांटेज है एंड काफी पेशेंट के कंप्लेंट्स भी होते हैं। इनिशियली क्या होता है कि इसे आपके माउथ में सेट होने में टाइम लगता है, एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो जनरली पेशेंट के कंप्लेंट्स होते हैं कि कभी खाना खा रहे हैं तो मसूड़ों पे काफी इरिटेशन होता है, वो कंफर्ट फील नहीं कर पा रहे हैं, बात करने में परेशानी होती है। तो ये इनिशियली आपके साथ ये प्रॉब्लम्स इस डेंचर में आती हैं। बट हाँ, अगर अब धीरे धीरे जब आप इसके साथ यूज टू होंगे तो ये आप अच्छे से माउथ में फिट कर जाएगा एंड फिर उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। इसका डिसएडवांटेज, दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो है कि कभी कभी आपको एम्बैरस फील करवा सकता है। आप किसी से बात कर रहे हैं और आपका डेंचर अचानक से आपके माउथ से गिर सकता है, क्योंकि ये टोटली आपकी मसूड़ों पे बेस्ड होता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप बात कर रहे हो और आपका जो डेंचर है वो लूज हो जाता है एंड वो बाहर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज होता है ये आप ऊपर इमेज में देख सकते हैं। ये जो डेंचर है, जो हमारा अपर का डेंचर होता है, ये हमारे पूरे पैलेट को कवर करता है, जिसकी वजह से काफी गैग की प्रॉब्लम होती है एंड वहां पे फूड पार्टिकल्स भी जाके फंसते हैं, जिससे इरिटेशन, इचिंग जैसी कंप्लेंट्स भी आती हैं। इसके साथ साथ इसका मेंटेनेंस भी आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता है। आप जब भी खाना खाएं आपको प्रॉपर तरीके से निकाल कर इसे क्लीन करनी होती है। रात में आप इसे पहनकर नहीं सो सकते। जो हमारा रिमूवेबल है उसमें सेकेंड ऑप्शन आता है वो है स्नैप ऑन डेंचर। ये से हम इम्प्लांट सपोर्टेड रिमूवेबल डेंचर भी कहते हैं। इसमें और कंप्लीट डेंचर में जो एक्रेलिक का होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होती है तो ये जो डेंचर होता है ये आपके मसूड़ों पे नहीं टिका होता है, ये इम्प्लांट पे बेस्ड होता है। मसूड़ों के हेल्प से ये आपके माउथ में नहीं स्टिक करता है, नहीं रहता है। इसके लिए इम्प्लांट प्लेस किया जाता है एंड उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उस पे ही ये बेस्ट उसी पे ही ये टिका होता है। एंड दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन यही है कि आपको दोनों को निकालना है माउथ से। ये निकालने लगाने वाला होता है और इसे निकाल के आपको क्लीन करना होता है। ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये निकालने लगाने वाला होता है। तो अब इसके एडवांटेज क्या है, तो इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये आपको माउथ में अच्छी स्टेबिलिटी देता है। आप अगर किसी से बात कर रहे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है, ये आपके माउथ से सडनली फॉल नहीं करेगा। आपको एम्बैरेसमेंट किसी के सामने फील करने की जरूरत नहीं है, ये गिरता नहीं है क्योंकि ये आपके इम्प्लांट पे बेस्ड होता है। एंड नेक्स्ट थिंग,
कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है एंड ये आपके मसूड़ों पे बेस्ड नहीं होता है, तो इसलिए आपको गम्स में कोई इरिटेशन जैसी कंप्लेंट्स भी नहीं आती हैं। इसके साथ साथ पेशेंट का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं खुद को। एंड खाना खाने में आप कुछ भी खा सकते हैं, आपको अच्छा कंफर्ट मिलता है इस चीज से। अगर ये जो ऑप्शन है ये कंप्लीट डेंचर जो एक्रेलिक वाला है उससे बेस्ट है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट कंफर्ट। गाइज यहाँ डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि ये भी जो मटेरियल होता है एक्रेलिक का ही होता है, तो इसे भी आपको निकालने और लगाना ही पड़ता है। आपको निकालकर इसे क्लीन करनी होती है। अगर मैं लुक की बात करूं तो लुक ये सिमिलर ही होता है, क्योंकि ये भी एक्रेलिक का ही बना होता है और इसे आपको निकालना लगाना होता है। तो जो एक्रेलिक का पहले आपने जो ऑप्शन मैंने आपको बताया, तो सेम लुक होता है दोनों का। एंड अगर इसमें बस बेनिफिट यही है कि आपके पेशेंट को ये अच्छा कंफर्ट देता है, खाने में अच्छा होता है। अगर कॉस्ट की बात की जाए तो ऑब्वियस सी बात है, ये पहले वाले ऑप्शन से थोड़ा सा कॉस्टली जरूर होता है, क्योंकि इसमें 2 इम्प्लांट समटाइम्स 4 इम्प्लांट्स दिए जाते हैं, तो इम्प्लांट्स डलने की वजह से ये थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और भी बता दूं कि अगर आप एक्रेलिक पे रिमूवेबल डेंचर पे जाते हैं तो उसकी एक और डिसएडवांटेज आता है। वो डिसएडवांटेज ये है कि जो डेंचर होता है धीरे धीरे जो आपका बोन होता है उसे लॉस करने लगता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है फिक्स डेंचर। तो इस ऑप्शन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज जो इसके बारे में जरूर बताऊंगी। जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये जो ट्रीटमेंट है वो उन्हीं पेशेंट में प्रेफर किया जाता है जिनके बोन हेल्दी होते हैं, जिनका बोन अच्छा होता है। वैसे पेशेंट में ये बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है जिनका बोन लॉस हो चुका होता है। तो इस ट्रीटमेंट में जाने के लिए आपके बोन का हेल्दी होना बहुत ही जरूरी होता है। तो गाइस फिक्स्ड में हमारा पहला ऑप्शन होता है ऑल ऑन 4 डेंचर। ऑल ऑन 4 डेंचर्स में आप इमेज में देख सकते हैं कि ऑल ऑन 4 डेंचर में जो 4 इम्प्लांट के बेस पे हम डेंचर को फिक्स करते हैं। जैसे 4 अपर जॉ में होगा, 4 लोअर जॉ में होगा, ऐसे इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है। इसके एडवांटेज यही है कि आपको ये नेचुरल फील देता है, आपको खाने में बहुत ही अच्छा कंफर्ट देता है। सो गाइस फिक्स्ड में जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑल ऑन 4-6। 4-6 भी वैसा ही होता है जैसे ऑल ऑन 4 हमारा था, बट इसमें डिफरेंस यही है कि किसी पेशेंट में अकॉर्डिंग टू बोन एंड कंडीशंस 4 इम्प्लांट्स पे डेंचर नहीं हो पाते हैं। तो वैसे कंडीशन में 6 इम्प्लांट को डालना पड़ता है। 6 अपर जॉ में एंड 6 लोअर जॉ में इम्प्लांट डालते हैं एंड उसके सपोर्ट पे डेंचर को फिक्स किया जाता है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट्स फ्रेंड्स यही है कि आपको बिल्कुल भी नेचुरल टीथ का फील आएगा। आप किसी भी एंगल से नहीं कह सकते हैं कि आपने आर्टिफिशियल टीथ अपने माउथ में इम्प्लांट करवा रखा है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। खाना खाने में भी आपको सेम नेचुरल टीथ जैसा ही कंफर्ट मिलता है इसमें एंड लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है। आपको इसको बार बार निकालने की, क्लीन करने की किसी भी तरह की कोई झंझट नहीं होती है। तो गाइज इसकी सर्विस भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप अपने ओरल हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करते हैं तो आराम से आपको ये 20 to 25 ईयर की सर्विस देता है। एंड मुझे नहीं लगता है कि ये कम सर्विस है। अगर किसी भी पेशेंट में अगर बिल्कुल भी टिप्स नहीं है तो 20 to 25 ईयर कम नहीं होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, क्लीनिंग का प्रॉपर ध्यान रख रहे हैं, तो ये आपको इससे ज़्यादा भी लाइफ देता है। एंड इसके डिसएडवांटेज अगर मैं कहूँगी तो डिसएडवांटेज यही है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली है। उसमें ट्रीटमेंट में कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपको लगाना होता है। आई होप 1.5 लाख से 2 लाख इसका कॉस्ट जाता है, यानी कि 1.5 लाख से 2 लाख इसका कॉस्ट जाता है। बट अगर आप इतना खर्च कर रहे हैं तो इसका बेनिफिट भी आपको बहुत अच्छा मिलता है। आप इस ट्रीटमेंट में अगर जाएंगे तो आपको खुद भी लगेगा कि नहीं, मैंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करवाया, आपको किसी भी तरह की कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती है। सो गाइज आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक देना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो के सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।